दोस्तों, एक बार फिर से आपका एसआर प्लस एजुकेशन में स्वागत है। मैं अमित जी आपको क्लास 12th की फिजिक्स की सीरीज़ में आगे ले चल रहा हूं और इस सीरीज़ में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट फिनिश कर लिया है और चैप्टर सेकंड में का एक लेक्चर भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने टॉपिक पर पोटेंशियल डिफरेंस एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी करेंगे कि हम लोग जान जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए कि पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती है। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी होती है। तो देखिए, आप लोग मेहनत करिए, पढ़ते रहिए। कहते हैं कि अ सिंगल पेपर डज नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। कहते हैं कि सिंगल पेपर आदमी का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। ये बात एकदम सत्य है, लेकिन इससे भी एक और सत्य निकल के आता है कि एक सिंगल पेपर ही होता है जो आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकता है, क्योंकि जब आप पढ़ के जाएंगे तो वो पेपर ही आपको बहुत कुछ बना सकता है। तो आप मेहनत करते रहिए। सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस एंड लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या है कि हमने क्या लिया, एक वायर लिया। मान लो इसकी जो टोटल लेंथ है वो एल लेंथ होगी। एक वायर लिया और इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, एल होगी। इस वायर को मैंने यहाँ से ए से लेकर बी तक लेंथ में ये फैला हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ, मैंने इस वायर में कहीं बीच में एक छोटा सा इसकी पूरे वायर के कंपैरिजन में एक छोटा सा लेंथ सेलेक्ट किया। इसे मान लिया इसका लेंथ कितना होगा, डीएल होगा। कितना होगा, डीएल होगा। अब जाहिर सी बात है, ये वायर लिया और ये चार्ज वायर है और यहाँ से जो डीएल इसकी लेंथ है, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनेगी। अभी छोटा सा वायर है, मान ले किसी एंगल पर ये अपनी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना रहा है, वेक्टर ई ऐसे ये दिखा रहा है। ठीक, ये दिखा दिया। अब क्या करेंगे, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर दो पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। जहाँ पर हमने ये डीएल सेलेक्ट किया है, ये दो पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट पी है और यहाँ पर पॉइंट क्या है, क्यू है। तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है, बीपी माइनस वी क्यू। कितना आएगा, बीपी माइनस क्यू। याद करिए, इसके पहले हमने एक प्रूव कराया था, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन, बताइए, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। यही प्रूव कराया था, डी वी अपॉन डी आर। तो ई डी आर क्या होती है, लेंथ होती है और ये पोटेंशियल होता है। तो अब हम क्या करें, पोटेंशियल इज इक्वल टू का यहाँ देखें तो E इंटू डी आर बनेगा। तो ऐसे यहाँ पर बन जाएगा E इंटू, वहाँ डी आर है, यहाँ हमने कितनी सी लेंथ सेलेक्ट, इसकी वजह से निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। P और Q की मेरे निकाल रहे हैं, पॉइंट P से लेकर Q तक के बीच में से पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो लेंथ भी डी एल लेंगे, तो क्या कर देंगे, E इंटू डी एल। E इंटू डी एल हमारा हो जाएगा। क्योंकि दोनों ही वेक्टर क्वान्टिटी है, तो ये हम वेक्टर यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। अब देखते हैं यहाँ पर, जब यहाँ से P माइनस क्यू है तो पूरा कितना होगा, V A से लेकर V तक कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, V A माइनस V B कितना आएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरे E इंटू डी एल का क्या बोलेंगे, हम करेंगे इंटीग्रेशन। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब पूरे को जोड़ना, सम कर देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, हंसो नहीं। ठीक है, E इंटू डी एल। तो ठीक है, इंटीग्रेशन कर देते हैं। E वेक्टर E डॉट डी एल का हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया। अब लिमिट रखनी पड़ेगी कि कहाँ से आप कहाँ तक ले रहे हैं। तो वो आपको मालूम होगा, ए से लेकर हम कहाँ तक ले रहे हैं, बी तक ले रहे हैं। ए से लेकर बी तक ले रहे हैं। और देखियो, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, मान लो वी बी माइनस वी ए करना है, इन दोनों के बीच निकालना है, बी से ए के बीच में निकालना है। तो फिर सिंपल, अगर आपने इसको पलट दिया तो एक माइनस का डिफरेंस आएगा, माइनस लगा दीजिए, ई इंटू डी एल आपका ये आ जाएगा और हमारी लिमिट रहेगी ए टू, क्या लिमिट रहेगी, ए टू बी। ठीक है, क्योंकि लिमिट हमने चेंज नहीं की है, क्योंकि लिमिट चेंज करना फिर माइनस नहीं आएगा। अगर लिमिट वही है, सब कुछ वही है, तो केवल वी बी माइनस बी ए क्या है, तो एक माइनस का अंतर आ जाएगा। तो आ जाएगा माइनस के ई इंटू डी ए। इसी को बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको, वेक्टर ई डॉट डी एल। किसको बोलते हैं, वेक्टर ई डॉट डी एल को। तो देखिए हम क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम देखें इसको पढ़ेंगे क्या, मतलब लाइन इंटीग्रल डेफिनेशन क्या बन जाएगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस एंड लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा डेफिनेशन क्या बन जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वी बी माइनस वी ए सर, तो कितना हो जाएगा, वो लाइन इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगा, क्या लिखा है, टू पॉइंट्स इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ किसका, बैक इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉइंट ए से लेकर बी तक इसके इक्वल
हो जाएगा। और ये 1 मार्क्स का 1 मार्क्स का आता है एग्जाम में, ठीक है। तो अब आप लोग कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं जो कि मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हमने बताया था इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, जरा इसको ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट कर लेना। देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमको एक किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी आती है। या तो वो ऐसे पूछ लेगा तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, या फिर वो डायरेक्ट कह देगा कि प्रूव दैट V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। कैसे होगा? देखिए यहाँ तक थोड़ा सा लेंदी है, इजी तरीके से हो जाएगा, घबराएंगे नहीं। देखो ध्यान से, अब क्या है कि मान लेते हैं कि यहाँ पॉइंट O पर एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। पॉइंट O पर क्या रखा हुआ है? प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ से R डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, कोई पॉइंट P है। यहीं पर तो हमको निकालना है, कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और थोड़ा सा दूरी चलने पर मान लेते हैं P डैश है और थोड़ा सा और ये P डबल डैश, और यहाँ के बीच की डिस्टेंस हमने क्या मान ली? कुछ dr डैश है। क्या मान ली? डिस्टेंस कितनी है? dr डैश है। अब मुझे बताओ, इस प्लस Q की वजह से इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो ये जाएगा, तो ये जाएगा। और मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पर क्या रखा है? हमारा एक टेस्ट चार्ज रखा है। मेन गेम तो इसी का है, इसी को हम खचोर के लाएंगे। खचोर जानते हो? बुंदेलखंडी में बोलते हैं खींचना। इसको यहाँ पर पॉइंट P तक लाएंगे, पर देखेंगे वर्क डन कितना किया, फिर V इक्वल टू W/Q लगा देंगे और सिंपल से हो जाएगा। अब चूंकि मैंने पहले ही कहा है, अगर क्वेश्चन आ गया आपके एकेडमिक लेवल पे तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपने फिगर में किया क्या है। तो बताइए क्या किया है? तो आप लिखेंगे कंसीडर अ पॉइंट चार्ज। क्या लिखेंगे? कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस Q। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस Q। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस Q is placed at point O, is placed at point O। कहाँ पर रखा हुआ है? पॉइंट O पर क्या रखा हुआ है? प्लस Q चार्ज आपका रखा हुआ है। एंड वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट P, एंड वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट P। हमको कहाँ पर निकालना है? P पर क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है एट पॉइंट P। अब ये P कहाँ पर रखा हुआ है? एट डिस्टेंस R। कहाँ पर रखा हुआ है? एट डिस्टेंस R। ठीक है, यहाँ तक कर लेंगे। कुछ नहीं किया मैंने क्या किया है? पहले एक फिगर बनाया, देखो फिर समझ लो। पॉइंट O पर प्लस Q चार्ज रखा है और वहाँ से P तक का डिस्टेंस हमने R लिया। फिर कुछ डिस्टेंस चले, मान लो P डैश और P डबल डैश छोटा सा डिस्टेंस है, जहाँ के बीच का जो डिस्टेंस माना dr डैश लिया है। इसकी वजह से इंटेंसिटी डायरेक्शन कैसे बनेगा? अवे फ्रॉम द चार्ज बनेगा। एंड इन्फिनिटी पर Q नॉट रखा है, ये ध्यान रखना, Q नॉट चार्ज रखा हुआ है। वही चीज़ मैंने लिखा है, कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O एंड वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R। ठीक है, तो अब निकाल लेंगे। अब देखो ध्यान से, ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज की वजह से निकालना है। क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है, यहीं पर लिखना था। ठीक है, अब देखो फिर से थोड़ा, तो देखो ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, इस मतलब इस पॉइंट चार्ज की वजह से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब हम क्या करेंगे? देखो Q नॉट हमारा कहाँ पर रखा हुआ है? इन्फिनिटी पर रखा है। तो हम क्या करेंगे? व्हेन द टेस्ट चार्ज Q नॉट लिखेंगे, व्हेन द टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट P डबल डैश। अगर हम अपने Q नॉट को कहाँ पर ले आएँ, मतलब कहाँ पर रख दें? P डबल डैश पर रख दें। कहाँ? वहाँ देखिए कहाँ पर रख दें? P डबल डैश पर रख दें एट डिस्टेंस R डैश। कितनी डिस्टेंस पर है वो? एट डिस्टेंस
आर डैश। पी डबल डैश कितने डिस्टेंस पर, ये जो पी डबल डैश है यहाँ से हमने डिस्टेंस नहीं लिए, हम बता देते हैं। यहाँ से पॉइंट ओ से कितनी डिस्टेंस पर है हमारा पी डबल डैश, मान लेते हैं आर डैश डिस्टेंस पर रखा हुआ है। आर डैश डिस्टेंस पर पी डबल डैश एक पॉइंट है जिस पर हमने क्या किया, क्यू नॉट को रख दिया। तो अब बताइए, यहाँ देखिए, तो अब बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स कितना हुआ। इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज पर कितना हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, बड़ा सिंपल है। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला तो आप लोग मालूम है, कितना होता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, F इज इक्वल टू वही सेम करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की जगह क्या है, जो हमारा मेन है, प्लस Q, और Q2 की जगह क्या है, जो हम ले आए Q नॉट रख दिया, Q नॉट अपॉन बीच का डिस्टेंस। बीच का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से Q से लेकर P डैश, यानी कि यहाँ पर जो Q नॉट हम ले आए, यहाँ का डिस्टेंस कितना है, R डैश। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस R डैश का क्या करना है, मुझे स्क्वायर करना है। ये क्वेश्चन नंबर बन के मान लो फर्स्ट वन, यानी कि हमने इलेक्ट्रिक फोर्स तो यहाँ पर निकाल लिया। अब हम क्या कर लेंगे, इस लिखेंगे, अब वर्क डन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्क, तो लिखेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। स्मॉल वर्क डन बाय एक्सटर्नल, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। स्मॉल अमाउंट कर लेना, small amount of work done by external agent in taking charge by distance dr, in taking charge by distance, कितना चलाया हमने उसको, dr डैश, मतलब ये जो dr है इतना, dr डैश। समझना ध्यान से, क्या हो रहा है कि आप पहले Q नॉट को हमने क्या मान लिया कि P डबल डैश पर रखा हुआ है। अब P डबल डैश से हमने केवल P डैश तक चलाया, तो आपको वर्क डन तो करना पड़ेगा, लेकिन बहुत भारी डिस्टेंस तो है नहीं। हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लेने की dr लिया, कि छोटे सा डिस्टेंस मान के लिया। तो जब छोटा सा डिस्टेंस आप ट्रैवल करा रहे हैं तो आपको खींचना पड़ रहा है, क्योंकि आपका क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, वो भी अगेंस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मेहनत जहाँ लगेगी, क्योंकि ये प्लस Q क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, पुश करेगा। तो यहाँ पर केवल आपने छोटा सा डिस्टेंस चलाया, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन भी करना पड़ेगा। तो हमको इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, DW से। और वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, F इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैंने आपको इससे पहले भी कराया, क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। क्यों माइनस का है, क्योंकि आप अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आप प्लस Q के पास जा रहे हैं। तो DW इज इक्वल टू माइनस के F इंटू dr डैश ही तो चलाया है, तो ये हमारा हो गया dr डैश। अब हम निकालेंगे टोटल वर्क डन। क्या निकालेंगे, टोटल वर्क डन, ठीक है। हमें टोटल वर्क डन भी तो निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन और DW का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। लेकिन आप टोटल वर्क डन निकाल रहे हो, चार्ज को कहाँ ला रहे हो, आप इन्फिनिटी से R ला रहे हो। तो देखो टोटल वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी ऐसे लिख लो, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ पर ला रहे हो, R डिस्टेंस तक ला रहे हो। देखो ध्यान से, इस Q नॉट को, अब देखो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लिया, तो उसका जब इंटीग्रेशन कर देंगे बाकायदा किससे, लिमिट लगा के, तो हमें पता चल जाएगा कि कहाँ से यहाँ तक का टोटल वर्क डन कितना है। यानी कि इन्फिनिटी से आप इस P तक लाने का प्रयास कर रहे हो, वो P कितनी डिस्टेंस पर रखा है, R डिस्टेंस पर रखा है, इसलिए मैंने लिखा टोटल वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू R, इन्फिनिटी से R तक। तो सिंपल है, फिर आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से। तो W इज इक्वल टू, यहाँ DW का तो W होगा, W इज इंटीग्रेशन लगा दो किस पर, F इंटू dr डैश पर, माइनस के बाद रख दो। अब लिमिट लगाएंगे, और जब लिमिट लगाएंगे तो कहाँ, इन्फिनिटी से कहाँ पर ला रहे हो, R तक ला रहे हो, R डिस्टेंस, तो इन्फिनिटी टू R। पहले इतना आप लोग क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपने कॉपी कर लिया। अभी देखो थोड़ा सा हमने कहा लेंथी है, लेकिन ईजी है। तो हम लोगों ने क्या निकाल लिया, ये वर्क डन हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब देखते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो W इज इक्वल टू, जो हमारा माइनस का F इंटू dr आया है, यहाँ पर किसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, F का वैल्यू पुट कर सकते हैं, दिख रहा है ना, F का वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, F का। तो देखो ध्यान से, माइनस का हमने क्या किया,
अब इन्फिनिटी टू आर ले रहे हैं, एफ का वैल्यू रखो, कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर डैश का स्क्वायर इनटू, ये तो एफ का हुआ, इनटू लगा है डी आर डैश, इनटू लगा है डी आर डैश। ठीक है, अब इसमें से जो वैल्यू कॉमन है उनको बाहर निकालो, जिनका क्या इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो उनको कॉमन वैल्यू बाहर निकाल लो, माइनस का क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या बचेगा इन्फिनिटी से आर 1/r डैश का स्क्वायर इंटू डी आर डैश। अब इसको क्या करेंगे, जब आर डैश को हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तब पावर प्लस की तो किस में बन जाएगी, माइनस से पावर हो जाएगी। सो माइनस का क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, इन्फिनिटी टू आर डैश की पावर माइनस का 2 और डी आर डैश। ठीक है, ये -2 लिखा हुआ है, ध्यान से देखना -2। अच्छा, अब समस्या ये सर कि आर डैश का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो देखो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन सुन लो क्या होता है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, ये कहीं हिंट में उतार लेना। ठीक है, तो अब क्या है कि आर डैश की जब की पावर कितनी लगी, -2 लगी, तो -2 में +1 करोगे तो -1 हो जाएगा, और -2 + 1 -1 यानी कितना आ जाएगा, अगर आर डैश का -2 का तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो डी आर डैश के फॉर्म में, तो यह आ जाएगा -1/r, चाहो तो सॉल्व कर लेना। ठीक है, कितना आ जाएगा -1/r। तो ठीक है, फिर W = रहा माइनस के क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब माइनस का कितना बन जाएगा 1/r डैश, ये बन गया, इंटीग्रेशन हो गया। अब लिमिट लगा देंगे कहाँ से, इन्फिनिटी से लेकर r तक। अब हम क्या करेंगे, लिमिट को पुट करेंगे, तो देखो लिमिट पुट करते हैं, W माइनस के क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। लिमिट पुट करने का तरीका क्या है, पहले अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, तो रखते हैं फिर माइनस का पहले आर डैश से अपर लिमिट, माइनस का 1/r डैश किया क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, फिर माइनस लगाया, लेकिन माइनस बाहर भी है तो प्लस हो गया। अब लोअर लिमिट तो 1/∞, और हम जानते हैं कि 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये तो 0 हो गया, और ये माइनस हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो W = कितना आ जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा W। अभी वर्क डन आया है, क्या आया है, वर्क डन। अब हम क्या निकाल लेंगे, वर्क डन के फॉर्म से पोटेंशियल निकाल लेंगे। देखो ध्यान से, पोटेंशियल निकालते हैं, ये हटा रहा हूँ मैं, कैसे, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, V = क्या होता है, W/Q0 होता है। हाँ सर होता तो है, जब होता है तो लिख दिया भाई होता है, तो W की क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। तो W की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R दिया गया है, और अपॉन में पूरे में क्या है, Q0 है, Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, Q/R। ये आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यही तो हमें प्रूव करना था कि नहीं करना, वो क्या था, टू प्रूव दैट V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R प्रूव करिए, या फिर वो कह रहा था कि आप प्रूव करिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव। अब थोड़ा इसके स्पेशल केसेस देख लेते हैं। ठीक है, तो स्पेशल केसेस देखते हैं, स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस में कह रहा है यदि मान लो वो पॉइंट चार्ज रखा हुआ था वो प्लस क्यू था, इसकी वजह से निकाला, अगर वो माइनस होता, होता अभी तो कैलकुलेशन प्लस क्यू के हिसाब से तो पूरी पॉजिटिव आई ना, अगर वो माइनस होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, माइनस होता है। तो क्या लिख सकते हैं, इफ पॉइंट चार्ज इज नेगेटिव, इफ पॉइंट चार्ज इज नेगेटिव, मान लो नेगेटिव होता, देन पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो कितना आता पोटेंशियल, सो V = आ जाता माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये आ जाता हमारा पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट और देख लेते, थर्ड पॉइंट और देख लेते हैं।
ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो, फर्स्ट पॉइंट बता दिया। अब सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होगी भाई साहब, स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मींस इसमें जब आप ऐड करेंगे तो इसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो आप इसको एल्जेब्रिकली विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ ऐड कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव आई तो प्लस बी माइनस बी, प्लस 5 वोल्ट है तो प्लस 5 वोल्ट माइनस के 2 वोल्ट एटसेट्रा। एंड देन लास्ट क्या है पॉइंट इसका कि वेयर है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, और उसको जब आप ऐड करते हैं तो उसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना पड़ता है कि इस पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव डायरेक्शन है, और उसको एल्जेब्रिक। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। ये पूरा का जो है आज का जो आज का डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये डेरिवेशन है थोड़ा सा, और ये डेरिवेशन यहाँ पर आपका पूरा फिनिश हो गया। अगर एग्जाम में आता है तो आपको 3 से 4 मार्क्स का आएगा, और यकीन मानिए आप आराम से आप कर भी लेंगे। ठीक है, देखिए अभी क्या है कि पॉइंट चार्ज से कार्ड निकालनी थी तो हमें निकाल के आपको बता दी सर इतनी होती है, v = 1/4πε0 Q/r। अब मान लो एक चार्ज ना हो, 2 हो, नहीं सर 2 नहीं 3 हो, नहीं सर 3 नहीं 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 9 एज योर बेस जितने चाहे हो। अब कैसे आएगी सर पोटेंशियल, कैसे आएगा, कैसे सबको मैनेज करेंगे सर, एक से ज़्यादा पॉइंट चार्ज रखें और पैरोगे उन सबकी वजह से निकालो। अरे भाई अभी बताया है ना कि स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी में क्या करना है, एल्जेब्रिक सम करना है। देखो ध्यान से, मान लो यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q1, तुम्हारा मन नहीं बना तो क्या, नहीं सर जी Q2 भी रखा हुआ है, नहीं सर Q3 भी है, नहीं सर Q4 भी है, नहीं सर ऐसे ऐसे करते Qn तक है। मान लो सभी की पॉइंट P यहाँ तक नहीं, पॉइंट P पर निकालना है। ये मान लो R1 डिस्टेंस पर है, ये मान लो R2 डिस्टेंस पर है, ये मान लो R3 डिस्टेंस पर है, ये मान लो Rn डिस्टेंस पर है। n हो गए। सर जी कैसे निकालेंगे, हमें नहीं आता है भाई। अभी बताया तो है कि v क्या करना है, एल्जेब्रिक सम करना है। तो टोटल क्या निकालोगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस एंड सो ऑन vn। सिंपल भाई, v1 v2 v3 और vn। तो अब क्या करेंगे, जय कल वार्निंग आई थी शायद, जय वीडियो नहीं आता था। देखो ध्यान से, तो v = v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन vn तक जाएंगे। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, सिंपल कितनी आ जाएगी, इसकी कितनी 1/4πε0 Q1/R1 Q2/R2 Q3/R3। लेकिन ये चीज़ तो सभी में कॉमन रहेगी ना, तो लिख दो Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस एंड सो ऑन Qn/Rn। अब इनको एक साथ लिख लेते हैं, कैसे, 1/4πε0 तो सभी में है, तो हमने लिख लिया 1/4πε0। इन सब को एक फॉर्मूले में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, सिग्मा लिखेंगे। सिग्मा का मतलब होता है सम, ठीक है। और सिग्मा में हम किसका सम कर रहे हैं, QI/RI। अब ये I क्या है, I का मतलब होता है इंटीजर। I का मतलब क्या होता है, इंटीजर, जहां पर आप नंबर्स रखेंगे। ठीक है, कहां से कहां तक लेना है I, 1 से लेकर आप कहां तक ले सकते हैं, n तक ले सकते हैं। तो 1 से लेकर n तक ये आप ले सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण कितनी आएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इतना आएगा। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्ज के। अब चलो एक लास्ट बचा हुआ है आज का टॉपिक, वेरिएशन पोटेंशियल V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E विद डिस्टेंस R। डिस्टेंस R के साथ दोनों में क्या समानता है, दोनों का ग्राफ कैसा आएगा, तो देखते हैं ध्यान से कैसा ग्राफ आएगा, जरा इसको ध्यान से समझते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लो E का आपने R के साथ रिलेशन देखा, कितना आता है, E प्रोपोर्शनल R²। क्यों, E = 1/4πε0 Q/R²। तो अगर R के साथ देखना है तो प्रोपोर्शनल R से। कि B के साथ हमारा रिलेशन कैसा आया, B के साथ ओनली R आया। B के साथ क्या आता है, ओनली R आ रहा है। ठीक है, B के साथ क्या है, R आता है, क्योंकि B = 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ पर अगर मान लो सपोज करो कि R = हमने 2 लिया, तो E कितना निकलेगा, तो E जो हमारा निकलेगा, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे तो E कितना लगभग 4 पे जाएगा, 1/4 पे जाएगा। और जबकि V कितना जाएगा, 1/2 पे जाएगा। तो बड़ा कौन, 1/2 है ना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। तो E कैसा आएगा, छोटा आएगा। तो देखो ग्राफ कैसा आएगा, E और B के बीच में हम बना रहे हैं। ठीक है, E एंड B के बीच में। तो देखो ध्यान से, x/x बनाएंगे पहले, अरे बन जा, सीधे बन जा भाई, ये हमारा ग्राफ रहेगा। ठीक है, यहाँ मान लो R डिस्टेंस बढ़ रहा है, और यहाँ पर दोनों के दोनों है हमारे, E भी है और V भी है, E एंड V। देखो ध्यान से, ये जो ग्राफ है, ये किसका होगा, ये ग्राफ होगा हमारा E का। किसका होगा,
ई का, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, ई का होगा। अच्छा दूसरा वी का ग्राफ कौन सा होगा, जब देखो ध्यान से, वी का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ये किसका होगा, वी का। दोनों में जो रिलेशन बनेगा ग्राफ का वो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये हमारा ई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक, ये हमारा वी। आप देख रहे हो ई का ग्राफ अगर यहाँ से देखें तो थोड़ा सा नीचे की ओर आया है, जबकि आर मान लो, अगर आर मान लो यहाँ पर 0 है, आर डिस्टेंस 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ क्या है 4 है। अगर आर बराबर आप 2 ले रहे हो, आर बराबर 2 ले रहे हो, तो जरा देखो ये वाला किसका ग्राफ है, ई का ग्राफ। तो ई यहाँ पर चल रहा है, जबकि इससे कुछ ऊपर कितना आ रहा है, वी। वी क्यों ऊपर आ रहा है, क्योंकि जब 2 ले रहे हो तो यहाँ पर तो आर स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो गया। वो 1/4 छोटा नंबर होता है 1/2 से, समझ आ गया। वैसे ये एग्जाम में ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन अगर ऐसा ग्राफ बन के जुड़ा जाता है वो पहचानिए किसका रिलेशन है, तो आप बता सकते हैं ई एंड बी का। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, मज़ा भी आया होगा। और फिजिक्स आप देखिए, अब आपको ये फिजिक्स है हम पूरा रटाएंगे नहीं, सिखाएंगे। कुछ होते हैं कि रटाते हैं बेटा, यहाँ से यहाँ तक रट लो, डेफिनेशन रट लो। हम मानते हैं कि आकलन करना पड़ता है कुछ चीज़ों को, लेकिन पता भी तो होना चाहिए सर ये हो क्यों रहा है, ये डेफिनेशन ऐसी आ क्यों रही है, ये मालूम भी तो होना चाहिए। तो आप लोग घबराइए नहीं, हम रटाने वाले नहीं है, सिखा के मानेंगे, यकीन मानिए। तो शुरुआत में हमने एक बढ़िया बात कही थी कि सिंगल पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, ये बात सही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा सही है कि एक सिंगल पेपर ही है जो आपका फ्यूचर डिसाइड कर भी सकता है। दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह सही है, कोई कहीं पर बैठेगी, कोई पर कहीं बैठे। तो आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए फिजिक्स बाय अमित जी, ऐसा प्लस एजुकेशन। थैंक यू।